27वीं यानी तरमीम मंजूरी की राह हमवार। पार्लिमानी कमेटी से बुनियादी मुसवदा मंजूर। रिपोर्ट आज ऐवान में पेश की जाएगी। तमाम 49 तरामीम की शेकवार मंजूरी दी गई। आईनी अदालतों का क़याम मंजूर। सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील 9। वज़ीर-ए-आज़म और वज़राए आला के मशीरों की बड़ी तादाद बढ़ाने से मुतालिक तरामीम का मुसवदा भी मंजूर। ज़ेर इल्तवा मुकदमात में फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर उससे निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। आइन का आर्टिकल 243 तफसीली मुशावरत के बाद मंजूर। कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 तरामीम पर मुझे और वज़ीर कानून को इख्तियार दिया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 27वीं यानी तरमीम कल सेनेट इजलास में मंजूर होने का इम्कान है। बिल में शामिल शिकों पर तमाम काम मुकम्मल हो गया। कुछ तजावीज़ जो बाद में आई उन पर बातचीत जारी है। MQM की तजावीज़ के हवाले से भी ब्रेक थ्रू आज हो जाएगा। PTI, JUI, PK, MMAP और MWM के अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। कमेटी अरकान का वज़ीर के इजलास में शिरकत न करने पर अफसोस का इज़हार। कहा, अपोजिशन का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। तासीन तरमीम नहीं आनी चाहिए। दानिस्ता मुल्क को हंगामे के हवाले किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान की मुखालफत। नवंबर के महीने को हंगामा खेज करार दे दिया। कहा, NFC अवार्ड में आइन वाज़े तौर पर कहता है सूबों के हसस में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। कमी किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए 35 शिकों से दस्तबरदार हो गई थी। ये पार्लियामेंट से गद्दारी और आइन से ज्यादती है। PTI और हमने इस बात पर इत्तेफाक किया कि वोट नहीं देंगे। हमने उसूलों पर सियासत की, मुफाद पर नहीं। अवाम के फैसलों के साथ जो कुछ होता रहा वो सबके सामने है। अवामी फैसलों के एहतराम पर ही जमहूरियत मजबूत होती है। साके जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, 18वीं तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर की गई थी। तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। तरमीम में 243 समेत सब चीज़ें शामिल हैं। कल रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। तलाल चौधरी ने कहा, कई हफ्तों महीनों से 27वीं तरमीम पर मुशावरत हो रही है। इजलास में वो से उमूर पर इत्तफ़ाक़ राय कर लिया गया। कोशिश की जा रही है सारी चीज़ें मुतफ़िक़ा तौर पर हों। कुछ कहने से पहले थोड़ा इंतज़ार कर लें। सारी चीज़ें रिपोर्ट की सूरत में सेनेट में पेश होंगी। PTI जितनी पार्लियामेंट से दूर होगी उतनी ही सियासत से दूर हो जाएगी। अगर जाली असम्बली है तो उसका हिस्सा बनने की क्या ज़रूरत है। ताशीन तरमीम के जरिए आइन और जमहूरियत को रोंदा जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, 27वीं तरमीम मखसूस अनासर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाई गई। बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में फैसलों में यहाँ के अवाम को शामिल किया जाए। 12 नवंबर को अमन जिरगा हो रहा है। जिरगा दहशतगर्दी के नासूर से छुटकारा बनेगा। वज़ीर आला का पेशावर यूनिवर्सिटी स्टाफ कारखानों मार्केट तक BRT में सफ़र किया। वज़ीर आला मुसाफिरों और अवाम में घुल मिल गए। रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे के मतन में कहा गया, सोहेल आफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया टॉक की। PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया। तुर्किया की सालिसी में पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर रवां हफ्ते पाकिस्तान में होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्क वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान आएंगे। मुज़ाकरात में पाक अफगान मुस्तकिल जंगबंदी पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के अगले दौर के इनेकाद का फैसला। तुर्क सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बाकू में मुलाकात में हुआ। ईरान की भी पाक अफगान कशीदगी में कमी और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ताउन की पेशकश। नायब वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अराग़ची का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कहा, दोनों ममालिक को इख्तिलाफ़ात के हल और तनाव में कमी के लिए मुसलसल मुज़ाकरात जारी रखना होंगे। इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब को हालिया मुज़ाकरात और पेशरफ्त से आगाह किया। रावलपिंडी में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान पर चीनी शहरियों से भत्ताखोरी के संगीन इल्ज़ामात। 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी। बहरिया टाउन रावलपिंडी में कायम 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना भत्ता वसूल किया जाता रहा। तहकीकात के मुताबिक अफसरान 8 माह के दौरान 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा रिश्वत वसूल करने में मुलविस पाए गए। चीनी शहरी की अहलियत से 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिश्वत वसूल करने के सबूत सामने आ गए।
पंजाब में दफ़ा 144 में 15 नवंबर तक तोसी एहतजाज जलसा और इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फ़िरका वराना मवाद की इशात और तकसीम पर पाबंदी है। तोसी का फैसला अमन और अमान, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया।